लोग कहते हैं कि नेता सोए हुए हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है। सोए नहीं हैं, ये अपने लिए खूब जागते हैं। इनका कोई अगर संसद में कोई इनके फेवर का कोई भी बिल आ जाए, दोनों हाथ क्या दोनों पैर भी खड़े कर लेंगे। दोस्तों, सोए हुए हैं, इसलिए इनको जगाना है। क्यों चिर निद्रा में सोए हो? नेताओं को पूछ रहे हैं हम, क्यों चिर निद्रा में सोए हो? सुनते नहीं क्या? गरीब सिर्फ भूखा ही नहीं, बीमार और लाचार भी है। इसके बच्चे किधर और कैसे हैं नहीं जानता। उसको तो अपना ही होश नहीं, उसको तो अपना ही होश नहीं। क्यों चिद्रा में सोए हो? क्यों चिर निद्रा में सोए हो? सुनते नहीं क्या? आज पढ़ लिख कर भी नौजवान बेकार है। चाहते हो क्या उससे तुम उसका जीवन गल सड़ जाए, तुम्हारी तरफ ही देखे और तुम्हारे झंडे उठाए, तुम सपने बेचो और वो तुम्हें संसद में पहुंचाए। यही है ना? क्यों चिर निद्रा में सोए हो? सुनते नहीं क्या? बच्चों की पढ़ाई कितनी महंगी, क्या कोई पढ़ पाएगा? चाहते तुम भी यही हो ना, ताकि अपने बच्चे बने आईएएस और अच्छे ओहदों पर, बाकी रहे अनपढ़। अगर ऐसा नहीं अगर ऐसा नहीं तो क्या क्यों नहीं दिलाते दाखिला अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में, जिनके गुण गाते थकते नहीं जलसों और जलूसों में? क्यों चिर निद्रा में सोए हो? सुनते नहीं क्या? बीमारियां हैं घर घर में और इलाज कितना महंगा। लाइन सरकारी अस्पतालों में और दाखिला कितना दूर है। पर तुम्हें क्या, तुम तो वीआईपी हो साहब, तुम्हें तो सब मिलता है। क्यों चिर निद्रा में सोए हो? सुनते नहीं क्या? क्या क्या रोए बताना मुश्किल। किसान आत्महत्या करे या रिश्वत का हो बोलबाला, तुम्हारे पास तो सब फंडे हैं। कहीं पर तो गरीबी की रेखा, और कहीं पर कानून व्यवस्था, और कहीं जाति धर्म का चक्कर, और कहीं राम रहीम और आसाराम अड़ा दोगे। पावर है साहब, कुछ भी करा दोगे। मरते रहेंगे आम आम लोग। तुम तो उसमें भी जश्न मना लोगे, तुम तो उसमें भी जश्न मना लोगे। तुम चिर निद्रा में सोचो, तुम चिर निद्रा में सोवो, हम यूं ही काम चला लेंगे। भूले हो क्या जनता की खुददारी को? उखाड़ फेंका था जिसने इमरजेंसी लगाने वालों को। तुम्हें ये गलत फहमी है कि लोग अशांत नहीं हो सकते। जनता जब जागती है, क्रांति लाती है। जरूरी नहीं क्रांति सिर्फ खूनी हो, वोट से भी क्रांति आती। क्रांति की सुनामी का इंतजार ना करो, जागो, चिर निद्रा से कुछ काम करो। नेता लोगों, कुछ काम करो, कुछ काम करो। धन्यवाद। मेरे प्रिय चाहने वालों, मैं राज यथार्थवादी आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। कुछ समय से मैं YouTube पर आपसे जुड़ा हुआ हूं। मेरी रचनाओं को आपने खूब सराहा है, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से आभारी हूं। मैं बचपन से मन ही मन अपनी रचनाएं गुनगुनाता रहता था, परंतु अपने शर्मीले स्वभाव और सही प्लेटफॉर्म न मिलने के कारण अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ रहा। परंतु जब से YouTube जैसा एक जोरदार और सशक्त सोशल मीडिया मिला है, मेरे लिए आप जैसे चाहने वालों से जुड़ना आसान हो गया है। YouTube ने मेरे चैनल राज के जज्बात को आपको पसंदीदा बनाने में मेरा भरपूर सहयोग दिया है। आज मुझे ये बताते हुए अत्यंत सहर्ष हो रहा है कि छोटी से अंतराल में मेरे 100 से ज़्यादा वीडियो प्रकाशित हो चुके हैं। परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी आर्ट की कोई सीमा नहीं होती। मैं ये चाहता हूं
कि आपका अपार प्यार मुझे मिलता रहे और मेरी रचनाओं के चाहने वालों से इजाफा होता रहे। इसलिए आपसे मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दूसरे ग्रुप और नज़दीकी दोस्तों को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।